चलिए स्टार्ट किया जाए सेशन को। जितने आदमी देख रहे हैं सभी आदमी लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। जितना भी आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे सब प्रीवियस ईयर करेंगे और टोटल जो है आपका साइंस का ही क्वेश्चन है 1 लाइन, ठीक है ना। तो जितना भी एग्जाम में पूछा गया है टोटल का इकट्ठा हम लेके आए हैं, ठीक है ना। तो सभी आदमी लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक और नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। चलते सेशन को हम लोग स्टार्ट करते। सभी आदमी रेडी है? रेडी है? तो लिखिए सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, हॉटस। हॉटस जो है से मात्रक है, किसका हॉटस मात्रक है? आवृत्ति का। तो कहेगा आवृत्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? हॉटस। आवृत्ति का ऐसा मात्रक हॉटस है। उसके बाद कहेगा जो किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फारेनहाइट, सेंटीग्रेड और फारेनहाइट पैमाने का मान जो होता है समान होता है। कितना डिग्री? हाँ, माइनस में 40, माइनस में 40 डिग्री याद रखेंगे। जो सेल्सियस, सेल्सियस का संकेत जो होता है क्या होता है? सी, और फारेनहाइट का होता है 1। ये दोनों जो होता है तापमान जो होता है समान होता है माइनस कितना पर? 40 डिग्री याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन, डीएनए के मूल मात्रक क्या है बताइएगा? न्यूक्लियोटाइड्स याद रखेंगे, न्यूक्लियोटाइड्स। तो डीएनए का मूल मात्रक क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स। अच्छा, रेल पटरी पर जोड़ पट्टी का प्रयोग किस लिए किया जाता है? दो पटरियों को जोड़ने के लिए, दो पटरियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन, डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? भौतिक शास्त्र के लिए। क्या चीज के लिए? भौतिक शास्त्र के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किनको? सीवी रमन को, सीवी रमन को। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, समुद्री मील किसकी दूरी की एक इकाई है? नौ परिवहन की, माने नौ चालक की। क्या? नौ चालक याद रखेंगे। अभी तक जो भी एग्जाम में पूछा गया सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रखिएगा सब आदमी, ओके। और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सार्वभौमिक यानी कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिए थे? न्यूटन महोदय दिए थे। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम जो दिए थे वो न्यूटन साहब दिए थे। कौन दिए थे? न्यूटन साहब याद रखेंगे। आगे, पर्यावरण का संबंध किससे है? मनोवैज्ञानिक से, यानी कि मनोविज्ञान, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं साइकोलॉजिकल। क्या कहेंगे? साइकोलॉजी ना। उसके बाद आगे, परमाणु रिएक्टर किसको ईंधन के रूप में प्रयोग करता है? हाँ, यूरेनियम। किसको? तो कहेगा परमाणु रिएक्टर जो है ईंधन के रूप में किसका प्रयोग करेगा? यूरेनियम का। किसका करेगा? यूरेनियम का। याद हुआ? परमाणु जो है, परमाणु रिएक्टर जो है ईंधन के रूप में किसका प्रयोग करता है? यूरेनियम का। किसका करेगा? आगे चलते, चंद्र ग्रहण लगता है जब? कब? तो देखिएगा पृथ्वी, हाँ, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाएगा तो कौन सा ग्रहण? चंद्र ग्रहण। अब बीच में अगर चंद्रमा आ जाएगा सूर्य ग्रहण, याद रहेगा ना। बीच में अगर चंद्रमा आ जाएगा तो सूर्य ग्रहण, बीच में पृथ्वी आ जाएगा तो चंद्र ग्रहण। आगे चलते हैं, आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्यों बताइएगा? वायुमंडल अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग को अधिक बिखारता है, यानी कि जिसको हम लोग कह सकते हैं प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला। अब वो आकाश जो होता है नीला रंग को अवशोषित नहीं करता है, उसको बल्कि बिखारता है। और वर्ण विक्षेपण का ही मतलब होता है रंगों को क्या करना, माने बिखारना ना। तो वह क्या करता है? इससे नीले रंग को बिखर देता है, जिसके कारण हमको दिखाई देता है नीला। अच्छा, पेड़ पौधा जो हरा दिखाई देता है किसके कारण दिखाई देता है? अब कहिएगा सर क्लोरोफिल के कारण, वो तो होता है हरा उसके कारण। बाकी वह जो हरा रंग को अवशोषित नहीं करता है, वह हरा रंग को क्या करेगा? छोड़ता है, माने लेता नहीं, छोड़ता है, जिसके कारण वह हरा दिखाई देता है। किन्हीं को डाउट है? तो चलिए आगे। अगले क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान रखिएगा, गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा। यातायात बत्ती में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है? जी, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है सबसे ज्यादा होता है, इसलिए काफी दूर तक लाल बत्ती जो है से दिखाई देता है। इसीलिए यातायात में लाल बत्ती का प्रयोग किया जाता है। और लाल जो होता है वह खतरे का भी चिन्ह होता है, इस बात को भी ध्यान रखेगा। अब आगे चलते हैं,
कहता है से एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर जो चढ़ता है वह किसके कारण है? केशिकत्व के कारण। किसके कारण है? और कोई भी पेड़ पौधा भी जो होता है जैसे खाना जो ऊपर उसको पहुंचता है वह भी केशिकत्व के कारण। बाकी जल ले जाने का काम करेगा जाइलम, और भोजन ले जाने का काम करता है फ्लोएम। कौन करेगा? आगे मृदा विज्ञान किसका अध्ययन कहलाता है? मृदा का, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं पेडोलॉजी। कौन लॉजी? मिट्टी में पेट के भारे लोटेंगे, पेडोलॉजी याद रखेंगे। उसके बाद किसमें मौसम परिवर्तन के अधिकतर प्रभाव का अनुभव होता है? उत्तर समशीतोष्ण क्षेत्र में। उत्तर समशीतोष्ण क्षेत्र में जो होता है अधिकतर प्रभाव का अनुभव पड़ता है मौसम का, ठीक है ना। सौर जगत में बृहत्तम यानी कि शुद्धतम या सर्वाधिक चमकीला ग्रह की अगर बात किया जाए कौन है? तो सबसे पहले बृहत कहेगा। बृहत कहेगा तो कौन होगा? बृहस्पति। और क्षुद्रतम कहेगा तो बुध। क्या हो जाएगा? और सबसे चमकीला कहेगा तो शुक्र हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिएगा सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह है बुध, और चमकीला ग्रह कहेगा तो शुक्र। या भगिना भगनी न पृथ्वी का जुड़वा बहन, जो भी हो, भोर का तारा, सांझ का तारा, जो भी हो, गढ़ बड़ा जितना भी कहेगा यह सब शुक्र है। क्या है? शुक्र है, याद रखेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? प्रोटीन है। एंजाइम क्या है? बहुत बार क्वेश्चन पूछ ले क्या सब प्रीवियस ईयर है तो सब तो पूछ रही है। टोटल क्वेश्चन जो है सब पूछा गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। सब प्रीवियस ईयर ही हम लोग कवर कर रहे हैं। पौधे में प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन की क्रिया जो होती है वह किसके लिए होती है? जो श्वसन की जो क्रिया होती है ना वह प्रकाश संश्लेषण है। संश्लेषण अधिक तेजी से होता है ना, जिसके कारण कोई भी पेड़ पौधा जो होता है प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन के लिए सत्व होता है, उत्तरदायित्व होती है। और यही जो होता है सो ऑक्सीजन क्या करता है? मुक्त करता है। तो हम लोग क्या करते हैं? लेते हैं। और हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वह बेचारा लेता है। 27 डिग्री इधर छोड़ दीजिए न्यूमेरिकल। उसके बाद आगे चलते हैं, सुनिएगा। सरल आवर्त गति में आयाम ए एवं आवर्धित टी के साथ अधिकतम वेग कितना होता है? 2 पाई ए बाई क्या होगा? टी। 2 पाई ए बाई क्या होगा? टी। आगे कहता है 1 कूलम आवेश होता है, बहुत इंपोर्टेंट है, बताइए। एक आवेश कूलम बराबर कितना हो जाएगा? 6.25 6. अब उन्हें 10 के पावर 18 10 के पावर किलोमीटर 10 के पावर 18 किलोमीटर के बराबर है। अच्छा बताइएगा किसके कारण आकाश का नीला दिखाई पड़ता है? बताइए तो। प्रकीर्णन के कारण। इससे पहले भी हम बता चुके थे ना। ऊपर जो होता है से यह जो होता है प्रकीर्णन नीले रंग को बिखर देता है, क्योंकि हमारे पृथ्वी पर जल की मात्रा ज्यादा है। जानते हैं ना, पृथ्वी को ही नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा क्या है? जल है, इसलिए पृथ्वी को भी नीला ग्रह कहा जाता है। प्रसरव ध्वनि की आवृत्ति जो होती है वो कितना से कितना? 20,000 से। हाँ, प्रसरव की बात हो रही है, 20,000 से अधिक। असरव कहता 20 से 20,000, और सरव कहता तो 20 से कम। तो एक बताओ, सरव ध्वनि को ही हम लोग सुन पाते हैं, 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज की ही आवृत्ति को सुन पाते हैं। एक बात और बता दे, जो लड़कियों का आवाज जो पतला होता है यही आवृत्ति के कारण, जिसमें तरित्व क्या होती है? अधिक होती है, जिसके कारण आवाज पतला होता है लड़कियों का, लड़का का आवाज मोटा होता है। ओके, आगे चलते हैं। नहीं, अधिक होने के कारण, ठीक है, आगे चलेगा। ये भी न्यूमेरिकल छोड़ देते। आज दाब की बीमा क्या है बताइएगा? दाब की बीमा क्या है? 2 दिन पहले क्वेश्चन आप लोगों को बताएं, बीमा वाला याद कीजिएगा। वीडियो देखे होंगे, देखे थे सभी आदमी? पूरा बीमा स्टार्ट किए तो उसमें टोटल तो इसका बीमा जो हो जाएगा ml के पावर -1, ml के पावर -1 और t के पावर -2। यह हो जाएगा दाब की बीमा। एक बात और बता दे, अगर हम ml के पावर t के पावर -2 कर देगा तो ये बल का हो जाएगा। क्या चीज का? अच्छा आगे आइएगा। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 यूनिट के। क्या यूनिट? 1 यूनिट। क्या यूनिट? 1 यूनिट। याद रखेंगे। एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक होती है, याद रखेंगे। और वही अगर
रहता, अपसारी लेंस रहता ना तो इतने आपका हो जाता कथी ऋणात्मक। क्या हो जाता? देखिए अभिसारी लेंस को हम लोग कहते हैं अभिसारी। अच्छा बताइएगा उत्तल लेंस को कहते हैं या अवतल लेंस को कहते हैं? जी अभिसारी जो कहा जाएगा वो किसको कहेंगे? अब ये बोलने के बाद आप कंफ्यूज हो जाते हैं। आगे रडार निकाय डॉट का प्रयोग करता है, किसके लिए प्रयोग करता है? विद्युत चुंबकीय तरंगे के लिए। विद्युत चुंबकीय, अब बताइएगा विद्युत चुंबकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग का वेग होता है क्या? बराबर होता है। दोनों का वेग जो होता है क्या होता है? बराबर होता है। विद्युत रोधी माइका का परावैद्युत गुणांक कितना होता है? 6.7। 6 पॉइंट कितना होता है? अच्छा जिप्सम का रासायनिक नाम बताइएगा। हाँ कैल्शियम सल्फेट। जिप्सम को 120 डिग्री पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस की अगर बात किया जाए तो हड्डियों को जोड़ने में, पुट्टी करने में, मूर्तियों की ढांचा बनाने में, ये सब जो होता है सब प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग है। ओके अब आगे आते हैं। कहेगा अपेक्षित आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर। तो देखिएगा आर्द्रता कहेगा तो हाइग्रोमीटर, अगर घनत्व कहेगा तो हाइड्रोमीटर। कंफ्यूज नहीं होइएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछ ले। हाइग्रो कहेगा तो कथी होगा? आर्द्रता। अगर घनत्व कह देगा तो हाइड्रो। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? अवतल। निकट तो दूर तो उत्तल। दूर तो देखिए दोष जो होते हैं 4 प्रकार की होती है हमारी आंखों में। एक होता है निकट दृष्टि दोष, एक होता है दूर दृष्टि दोष, एक होता है जड़त्व दृष्टि दोष, एक होता है अबिंदुकता दोष। अब देखिएगा निकट दृष्टि दोष वैसे दोष जो निकट की वस्तु दिखाई देता है कि नहीं देता है? देखिएगा इसका डिफिनेशन उल्टा होता है। निकट दृष्टि दोष लगता है जैसे न दिखाई देता होगा, बाकी निकट के दिखाई और दूर के दिखाई नहीं देगा। दूर दृष्टि दोष लगता है जैसे दूर के न दिखाई देते होते, बाकी दूरे के दिखाई देता है और निकट वाला दिखाई नहीं देता है। डिफिनेशन इसका है। अब आता है जड़त्व दृष्टि दोष जो अधिकांश बुढ़ापे में होता है, न दूर की दिखाई देता है और न ही नजदीक की दिखाई देता है। ठीक है ना, इसीलिए इसको बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और एक होता है अबिंदुकता जो देखिएगा जो भी वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है वो रेटिना पर बनता है। कथी पे? और रेटिना पर बनता है। और यह जो अबिंदुकता में जो होती है यह रेटिना के पीछे बनता है और इसके लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। हमारे प्रकाश को नियंत्रित कौन करेगा? परितारिका। कौन करेगा? परितारिका। कह सकते हैं बटवाइज सेम बट डिफरेंट तनी मनी बोलने का क्या। उसके बाद अगर कोई भी अगर कहे जो आंख जो दान दिया जाता है वह कौन सा भाग दिया जाता है? कॉर्निया। कौन सा भाग? कॉर्निया दान में दिया जाता है। ओके अब आगे चलते हैं। अब आगे चले। क्या कहता है शरीर में किसके अधिकता के कारण दिल का दौरा पड़ता है? कोलेस्ट्रॉल के कारण। अच्छा एक बात और बताइएगा। हाँ ब्लड को ये क्या करता है? जमा देता है। अच्छा हार्ट अटैक आ जाता है इसी के कारण है। यही जम जाता है तो ब्लड जम जाता है तो हार्ट अटैक आ जाता है। तो डॉक्टर सब क्या करेगा? ब्लेड लेगा, टक से होते से मार के ब्लड को क्या करेगा? निकाल देता है, रिलीज कर देता है, तो आराम से प्रदान होता है। नहीं तो कभी कभी ऐसा भी होता है अगर वो नहीं होता, अगर छोड़ दिया कोई तो बस कहानी। आदमी सब क्या होता है एगो के सुने हैं जो हार्ट अटैक आता है तो इसको पंपिंग किया जाता है ना, तो एक दबाने का एक तरीका होता है। एक आदमी को मार मार का हड्डी सब तोड़ दिया। मैंने देखिए एक लिमिट होता है, समझ रहे हैं ना। एक दबा नहीं आना चाहिए। अब वो बड़जोड़ी घूमेगा तो वो थोड़े होगा जी। हाँ माने वो अपना ताकत आजमाएगा है ना। चलिए आगे। तो गोबर गैस प्लांट यानी कि प्लांट में अगर देखा जाए जो गोबर गैस होता है उसमें सबसे ज्यादा कौन सी गैस विद्यमान होता है? मीथेन। अच्छा एलपीजी में कहेगा तो ब्यूटेन और प्रोपेन। ब्यूटेन और प्रोपेन याद रखिएगा। और एलपीजी जो गैस होता है उसमें
कोई भी गंध माने ब्यूटेन हो प्रोपेन हो कोई गंध नहीं होता है जी। उसमें मिलाया जाता मरकैप्टन, मिथाइल वही कह सकते हैं, मरकैप्टन मिलाया जाता गंध के लिए ताकि उसका रिसाव होगा तो पता चल सके। आगे, पृथ्वी सूर्य के प्रचुरतम यानी कि मात्रा में ऊर्जा किस रूप में प्राप्त करती है? तो अवरक्त तथा ताप ऊर्जा। अवरक्त और क्या है? इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? जे थॉमसन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता बताएगा? ऋण आवेश। प्रोटॉन पर कौन आवेश? धन आवेश। तो प्रोटॉन का खोज कौन किया? रदरफोर्ड। अच्छा, न्यूट्रॉन पर कौन आवेश? कोई आवेश नहीं। कौन आवेश? कोई आवेश नहीं, पर उसको खोज किसने किया? चैडविक। अब इतने से क्वेश्चन आता है, रुक जाइएगा। अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, इतने आ जाइए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अभी दोनों का मैचिंग कराइए से कौन कौन होगा। एक बात और ध्यान में रखिएगा, अल्फा पर होता है धन आवेश, बीटा पर ऋण आवेश, गामा पर कोई आवेश, वैसे प्रोटॉन पर धन आवेश और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। अब मैचिंग कराइए तो दोनों को देखते हैं। Na अल्फा बीटा गामा से, Na इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से। कौन कौन? अल्फा किससे? प्रोटॉन से। धन आवेश होता है हाँ। अब बीटा इलेक्ट्रॉन से, बीटा। और आपका गामा होगा न्यूट्रॉन। गामा पर कोई आवेश नहीं, न्यूट्रॉन पर भी कोई आवेश नहीं। आप समझ गए हाँ या ना जी। अब आगे चलते हैं, सुनिएगा। किसी पिंड के गुण धर्म जो विश्व में अपनी स्थिति को स्वतंत्रता है क्या है? सहती। क्या है? सहती। अच्छा, ग्रेनाइट किस में पाया जाता है? अग्नास चट्टान में। कौन सा चट्टान में? अच्छा बताइएगा, कोयला कौन सा चट्टान से? अवसादी चट्टान। कौन सा चट्टान जी? याद रखेंगे। अजातना काली मिट्टी जो है सो कौन सा चट्टान से? हाँ जी। आगे, मनुष्य जब सांस लेता है तो औसत कितना शोरगुल होता है बताइएगा? 0. बाकी कोई कोई का होता है 10-15 भी चल जाता है। कौन? खरटा वाला। ऐसे खरटा मारता और छोड़ दो तो कर कितना बार? 10 से 15 डेसिबल, ठीक है ना। अरे सुताए ना हो तो इतना बड़का बड़का खरटा मारता से, और ऐसा आदमी के मन करता से 1 लाख मार दूंगा। चलेगा बोले। चलिए आगे। कोई कोई का ऐसा भी होता मुंह से भी करेगा ऐसे करता है जी। हम बाबा थे ना तो वैसा ही करते थे, और एक ही रूम में हम लोग सोते थे। उनका अलग था बिछावन, हम लोग का अलग। तो रात में डर लगता था, फोक फोक करता था ना, तो लगता था से रोड पर कोई माने चलता है, माने चोर वोर जो होता है ना, माने अथी का वैसे माने डर लगता था। अब बाहर नहीं निकलते थे हम लोग। अब आगे चलते, उद्योग में कहता है प्रयुक्त रसायनों का प्रचुर स्रोत क्या बताएगा? उद्योग में प्रयुक्त रसायन का प्रचुरता जो अधिक होती है कति का? कोल तार का होता है। उसके बाद जेनेटिक्स इंजीनियरिंग तकनीक से पहले किसे बनाया गया था बताएगा? ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को। ट्रांसजेनिक। अच्छा, भविष्य का ईंधन कौन है? हाइड्रोजन। सूर्य के प्रकाश में भी सबसे ज्यादा क्या है? हाइड्रोजन है, और उसके साथ साथ हीलियम, उसके साथ साथ। अच्छा बताएगा, हमारे शरीर में सबसे ज्यादा कौन सी गैस? ऑक्सीजन है ना। अच्छा, हमारे शरीर में जल की मात्रा कितना %? 90%। 60 से 65%। 60 से कै? प्लाज्मा कै %? 60%। और रक्त कै %? 40%। 60 हुआ है तो 40 ही होगा ऑटोमेटिक, कोई भी अपने आप में 100%। अच्छा, प्लाज्मा का कै % जल है बताइएगा? 90%। ही 90% है, याद रखिए। ओके। रक्त कै प्रकार के? 3 प्रकार के, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और रक्त विमानु जिसको प्लेटलेट्स कहते हैं। आरबीसी का जीवन काल कितना? 20 से 120। अच्छा, इसका निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। मृत्यु कहाँ होती है? पीलिया में। डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। और एक बात और बताइएगा, इसका जीवन काल 2 से 4 दिन। 2 से 4 दिन। और रक्त बिंबाणु का प्लेटलेट्स की अगर बात किया जाए 3 से 5 दिन। 3 से। आरबीसी का कब्र किसको कहा जाता है? पीलिया को। किसको कहा जाएगा? पीलिया को। अच्छा, हमारे शरीर में जो स्रावित होता है क्या? यकृत
ठीक क्या कहता है, पित्त शराबी जो होता है कहाँ से होता है, यकृत से होता है। पित्त का पीएच मान कितना होता है 7.7। क्षारीय है या अम्लीय है, क्षारीय है, क्या है, बहुत हो गया। रक्त जो होता है लाल किसके कारण, हेमोग्लोबिन के कारण। हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन जो होता है किसके कारण, हेमोग्लोबिन के ही कारण, हेमोग्लोबिन के कारण ऑक्सीजन को ले जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को धक्का मार कर क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। इतना एक्स्ट्रा चलेगा। अब आगे चले, अब आगे क्या होता है क्वेश्चन सुनिएगा। प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है, जल का। किसका होगा, अच्छा, विज्ञान की वह शाखा जो जीवन और वातावरण के बीच संबंध को बताती है, किसको क्या कहा जाता है, पारिस्थितिकी। क्या कहलाएगा, पारिस्थितिकी। उसके बाद हाँ इकोसिस्टम बोल सकते हैं। मुंह तक पानी से भरे यानी कि गिलास के अंदर जब तैर रहे बर्फ का टुकड़ा पिघलता है तो क्या होगा बताइएगा। जैसे मान लिया जैसे गिलास है पूरा लबालब पानी से भरा हुआ है और ऑलरेडी इसमें बर्फ है। अच्छा, बर्फ अगर पिघलेगा ना तो पानी बाहर नहीं निकलेगा, ये है ना। उतने गलत उतना क्षेत्रफल का उतना घेर कर रखता है ना, पिघलेगा तो उतने में एडजस्ट हो जाएगा। बाकी ऑलरेडी भरल है और ऊपर से बर्फ रखेगा तो पानी जितना क्षेत्रफल घेरेगा उतना पानी गिर जाएगा। बाकी फिर पिघलने के बाद पानी क्यों, क्योंकि जितना चाहिए उतना तो पानी गिरा कर रखिए दिया और उतना क्षेत्रफल घेर रही है भाई। इतने में हम टांग पसार कर रह जाओ कि आगे चलिए। अब आगे क्या है, कौन सा अम्ल पेट में जीवाणुओं का नाश करता है, HCOOH। क्या होगा, HCOOH, जिसको हम लोग कहते हैं फॉर्मिक अम्ल। क्या कहेंगे, अच्छा, लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, फॉर्मिक अम्ल। अच्छा बताइएगा, इमली में कौन सा अम्ल है, इमली में, इमली में जी कभी होगा, कभी दूध को आ रहा था ना, इन्हें होने का सिट्रिको आ रहा था, इमली में हो जाएगा टाइट्रिक। कभी होगा, अच्छा, सिरका में एसिटिक अम्ल। क्या होगा, इमली में, इमली कहते सॉरी, हमको नींबू और संतरा में कहेगा तो सिट्रिक अम्ल। क्या होगा, अच्छा, अमाशय रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रो याद रहेगा ना। और टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल। कौन सा अम्ल, अच्छा, सेब में मैलिक अम्ल। कौन मौलिक अम्ल। अच्छा, चींटी में याद रखा था डंक मारे वाला में, ठीक है। इतना एक्स्ट्रा हो गया, चलेगा आगे जी। अब आगे चलते हैं, प्रकाश संश्लेषण में कौन कौन सी गैस का अवशोषण होता है तो बताइएगा, कार्बन डाई। अच्छा, रोटी जब खुलता है तो उसमें कौन सा गैस, कार्बन डाई ऑक्साइड ही रहता है। उसके बाद अगर देखा जाए हम लोग जो सोडा पीते हैं ना तो कहते हैं वो में रहता है कभी CO2, पेटिया पर लगा रहता है, और CO2 क्या रहता है, अच्छा, वो सोडे में रहेगा, स्प्राइट में नहीं रहता, सब में रहता है, समझ गए ना। अजी ए में ओ में सोडा वाटर में ज्यादा रहता है, ओ में ज्यादा रहता है, ए में कम रहता है। उसके बाद आगे चलते हैं, कहता है किसी भी स्थिर या गतिज वस्तु की स्थिति की दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह नियम किसका है, न्यूटन का प्रथम गति नियम है, न्यूटन का प्रथम गति नियम है। प्रथम गति नियम को ही जरद का नियम कहते हैं या गैलीलियो का नियम कहते हैं, समझ गए ना। और इसी का नियम है, जब कोई अगर मान लिया अचानक बैठल है, गाड़ी 1x1 चलेगा तो पीछे की ओर झुक जाएगा, अब ब्रेक लगेगा तो आगे की ओर झुक जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है, जो भी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी, आप लोगों के लिए कोई भी अभी आंसर नहीं बताएगा। क्वेश्चन पूछा गया यानी कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, रेलवे का हम बता देंगे, जो कल परसों हम सेट मारे उसमें था। कोई भी खिलाड़ी गेंद लोकते समय अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है, किस लिए खींचता है ये आप लोग कमेंट कीजिएगा आंसर, ठीक है ना, समझ गए ना। पीछे खींचता है कैच लेते समय, ध्यान रखिएगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही क्वेश्चन पूछा गया है, रेलवे का क्वेश्चन है, जो बातें हम बता दे रहे हैं। अब आगे चलते हैं, जब एक चलती वस्तु की गति दुगनी कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा, 4 गुना। कोई गतिज अगर मान लिया जब कोई भी वस्तु का गति दुगना है तो गतिज ऊर्जा जो होगा वह कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। कै गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। अब बताइएगा आगे, 1 किलोग्राम राशि का वजन जो होता है कितना न्यूटन का होता है, 9.8 एक्सरे का
खोजकर्ता कौन थे बताइए? रैंटजन। कौन थे? तो एक्सरे का खोज कौन किया? अच्छा, अभी जो थोड़ा देर पहले आप लोगों को सुनिएगा, कहता नरी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता कथी का? हृदय की गति। यहाँ से माने अच्छे से आप लोग पकड़ के देखिए, हम लोग जितेंद्र कल यूज किए थे क्या शाम वाला बैच में? तो यहाँ से यहाँ तक टो का देखिए, अपने टक टक कस कर जातीएगा नहीं, यहाँ से यहाँ छू का देखिएगा ना, तो मारेगा टक टक टक, तो समझिएगा तो हृदय भी करे टक टक टक, यानी कि स्पंद कर रहा है। अच्छा, यहाँ से यहीं से तो अच्छा एक बात बताइएगा, हृदय में कितने चेम्बर होती है? तब मेढक के कै गो चेम्बर? 3 गो, याद रखिएगा। अच्छा, सांप के कितने चेम्बर? 2 गो। अच्छा, मछली के कै गो चेम्बर? 3 गो चेम्बर। कै गो चेम्बर? 3 गो, याद रखिएगा। अच्छा, कॉकरोच में कै गो? 13 गो, याद रखिएगा। टेस्ट का क्वेश्चन है जी, इसका मतलब ऐसे वो दिन थे टेस्ट के दिन। अब आगे चलते हैं, देखिए एक्स्ट्रा कुछ कुछ बतवाई चलते हैं, उसको भी अपना कवर करे चलेगा, ठीक है ना। अब आगे आते हैं, हम 1 मिनट में डॉट 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 बार सांस लेते हैं, कितने बार? 16 से। बाकी धड़कन जो धड़केगा लमसम 72 बार। कै बार? डर लगता है ओखनी कितना बार? 80 पहुंच जाता। और जब दौड़बो करवाओ ना, तो दौड़ी के बाद भी आप लोग देखिएगा तो उस समय भी कस का धड़कत रहेगा, लमसम 80 के करीब पहुंच जाएगा। 80 85 85 ऐसे हो जाता है, डक 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 मारते रहता है कि नहीं। चलिए आगे चलते हैं। एक्स किरणें ऊपर यानी कि नहीं कर सकती है क्या? माने पार नहीं कर पाता। एक्स किरणें किसको पार नहीं करेगा? अस्थि यानी कि हड्डी को। माने एक्स किरणें जो होता है हड्डी को पार नहीं करता है। अब आते हैं एसआई इकाई में लेंस शक्ति का, माने लेंस की शक्ति का इकाई क्या है? डायोप्टर। या लेंस का एसआई मात्रक डायोप्टर। क्या होगा? अच्छा, डीओएस का अर्थ क्या होता बताइएगा? डिस्क संचालन प्रणाली। पौधे स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कब बताए? किसके द्वारा? श्वसन के क्रिया के द्वारा। किसके द्वारा? श्वसन के क्रिया के द्वारा। उसके बाद 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है, बहुत इंपोर्टेंट है, 9.46 गुने 10 के पावर 15। तो देखिए 15 कहेगा तो मीटर में, अगर पावर अगर 12 कर देगा किलोमीटर में। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है? 46। जोड़ा में कहेगा तो 33। अच्छा, बिल्ली में कहे गो? 38 लोग। बिल्ली दौड़ल किसको पकड़ेगा? चूहा को। चूहा भागल कहाँ जाएगा? गेहूं के खेत में। गेहूं में से निकलेगा क्या? खरगोश। क्या निकलेगा? खरगोश जब निकलेगा तो एक आदमी जो था वह आलू के खेत में तंबाकू लगा रहा था। आलू के खेत में क्या लगा रहा था? 2 पर भाई चल जाएगा। तब बिल्ली का कितना होता है? 38। तो चूहा का कितना होगा? गेहूं का कितना होगा? खरगोश का क्या होगा? आदमी का क्या होगा? 46। क्या होगा? आलू का और कथी का? तंबाकू का होता है 48। क्लियर हुआ जी? आप लोग बहादुर हो। ओके, आगे चलिए। अब बताइएगा, पंचवी यानी कि पीढ़ी की कंप्यूटर उपयोग जो करते तो कौन सा कंप्यूटर? समकालीन यानी कि सर्किटों का प्रयोग करते थे ना। उसके बाद हाइड्रोजनों में अगर देखा जाए सबसे प्रभावशाली जो ऑक्सी काटता है कौन है? फ्लोरीन है। बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया है, फ्लोरीन है। अच्छा, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की त्वरत्व क्या होता है? जैसे निर्वात में हो तो निर्वात में कोई 10 केजी का वजन ले लीजिए या 1 केजी का ले लीजिए, और एक साथ ऊपर से नीचे गिराइएगा तो दोनों एक साथ गिरेगा। दोनों क्या होगा? एक साथ गिरेगा। अब आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, खाद्य पदार्थ किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? कैलोरी के द्वारा। किसके द्वारा? ओजोन परत रक्षा करती है किससे? पराबैंगनी किरण से। अब क्या होता है? ओजोन परत ऐसे रहता है, ऊपर से पराबैंगनी किरण आता है, बाकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है उसको सिसकी करके कुछ अंश हमारे पृथ्वी पर भी ले आता है, और जिसके कारण चमड़ रोग जैसे बीमारी, कैंसर बीमारी होने लगती है। ठीक है ना? तो याद रखेंगे। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, क्या कहता सुनिएगा। रेक्टोलॉज यानी कि
दैट लॉजी की यानी कि किसकी सूचित करता बताइएगा, शारीरिक यानी कि विकलांगों का अध्ययन कहलाता है। संकेत भाषा जिसको हम लोग कहते हैं, कौन भाषा? अच्छा, ध्वनि की चाल कितना है? 332 मीटर पर मील प्रति घंटा जो हो जाएगा 760 होगा। 700। कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होती है? तो बाई ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही मानना पड़ेगा। जो ऑप्शन रहेगा बहुत सारे बैक्टीरिया के कारण होता है, बाकी इसमें टिटनेस दे ले, तो बाई ऑप्शन से मारने वाला है। कौन से? बाई ऑप्शन से। अब कहता है रक्त समूह में कौन है यूनिवर्सल डोनर होता है, माने सर्वदाता होता है ओ। और सर्वग्राही कौन होता है? ए बी, माने ए भी सबसे ले सकता है और वो सबको वो निगेटिव वाला किस कौन वाला? पॉजिटिव वाला नहीं, याद रखेगा ओ निगेटिव है तो बी निगेटिव। अच्छा, ये ओ निगेटिव होगा ना, वो सभी को क्या कर सकता है? दे सकता है। आगे चलते हैं। मनुष्य के हृदय की समानता स्पंद गति कितना बार होती है 1 मिनट में? 72 बार। कै बार? किसकी कमी से व्यक्तियों को घेगा नामक रोग होता है? आयोडीन। क्या होगा? मानव आंख की अगर देखा जाए कैटरीज यानी कि सर्जरी यानी कि मोतियाबिंद का जो ऑपरेशन होता है उसमें क्या निकाला जाता है? लेंस के ऊपरी जो मांसपेशियां जो होती है ना उसी को छाला को हटा दिया जाता है, बस ऑपरेशन हो जाता है। अब आगे चलिए, कौन मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान है? यकृत। बोले तो लीवर। ए में क्या कहा जाता है जानते हैं? यह पूरे जैसे विटामिन ए को भी ऑब्जर्व करके रखता है। मेरी बात समझ रहे हैं? और यह कभी कभी क्या करता है, जब आपके शरीर में एनर्जी नहीं रहेगा तो इंक्रीज करेगा, देगा। जस्ट लाइक तो देखिएगा से छठ पूजा में 2 दिन 3 दिन तक सभी आदमी कथी रहता है? भूखे प्यासे, और उसके बाद भी एक ही दो बड़का बड़का घोंट दे दीजिए आदमी सब उठा लेता है, तो कहाँ से इंक्रीज होता है ऊर्जा? वही यकृत। अच्छा छठ माने सूर्य भगवान के ताकत से। इट इज रॉन्ग। अगर वैसा बात रहता, देखिए साइंस आप लोग पढ़ रहे हैं, अब साइंस के दृष्टि से देखा जाए तो यही बात है। ये जो विटामिन ए जो होता है रिलीज होता है, उस समय रिलीज होगा तभी जाकर एनर्जी मिलेगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना? ये नहीं सो आप लोग कहिएगा आज छठ मैया को माने वो सूर्य भगवान उनको एनर्जी दे रहा है, वो तो एनर्जी ग्रुप डी विटामिन डी मिलता ही है, तो उनका धूप से मिलता है। तो वो तो नहीं खाली दिखाई देगा कि पूरा सब पूजा वूजा शुरू हो जाता है। ये थोड़े होता है जो निकलता थी तब माने हमें एनर्जी देती। हाँ वही माने। चलिए आगे, टाइमिंग के अकॉर्डिंग होता है, उस समय जितना बज लो तो उठ तू नहीं कहूँ चल औरत दे दे कि बादल है। उसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट। तो मानव का समान शरीर का ताप जो होता है कितना डिग्री सेल्सियस में? 37, फारेनहाइट में 98.6 और केल्विन में कहेगा तो 310, केल्विन में कहेगा तो 300। शरीर का टेम्परेचर है, तीनों में याद रखिएगा, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, क्या कहता है जनरेटर में जो होता है मुख्यतः होता है क्या? आर्मेचर होता है। क्या होता है? अच्छा, हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? 332 मीटर पर सेकेंड। एक मैकेनिक यानी कि एक पित्तल के प्लग को यानी कि एक स्टील के प्लग के इसमें मध्य में एक छिद्र है में कस कर यानी कि लगाना चाहता है, तो इसकी अच्छी रब यानी कि पकड़ तब होगी जब पित्तल का प्लेट ठंडा और स्टील वाला जो होगा से क्या होगा? गर्म होगा, तब जाकर पकड़ेगा। आगे, ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र क्या होता है? CaOCl into Cl। अच्छा, कौन सा रंग दिए को अधिकतम दर्शाता है? पीला। कौन सा रंग? माचिस उद्योग में प्रयोग किए जाने वाला रसायन कौन सा है? पोटेशियम फास्फेट। अच्छा, विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है ओम में। क्या चीज में? अच्छा, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? एथिलीन। क्या लाया जाएगा? एथिलीन, है ना। उसके बाद चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है? Ag। और सोना का Au। क्या होगा? याद रखिएगा Ag। सुनिए, ऐसे कहता है ना चांदी। उसके बाद आगे, जितनी ऊंचाई आवाज उतनी ही
उतनी ऊंची होनी चाहिए। क्या आवृत्ति होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? आवृत्ति। सबसे कम तरंग वाले लंबाई वाली किरण कौन सा है? कॉस्मिक यानी कि कॉस्मस किरण। अच्छा, किसके इलाज में केमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? कैंसर। किसका? उसके बाद कहता है मानव नेत्र की दूरदृष्टि दोष को दूर किया दूरदृष्टि दोष को कहा जाता है हाइपरमेट्रोपिया। और निकट वाला के क्या बोला जाएगा? ये हाइपर हो गया दूर, और निकट वाला के सोचे क्या बोला जाएगा? बताइएगा जितेंद्र, बताइए। माने दूर है उसको हाइपर मेट्रोपिया बोला जाता है, निकट वाला के सोचे इसको क्या बोला जाएगा? बस बोलते हैं पहले हाई को हटा दो, बात करते हैं। हाँ, हाई हटा दीजिए ना। उसके बाद आगे एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखाएं आपस में डॉट डॉट होती है। क्या होती है? समांतर होती है। अक्रिय गैस से परमाणुओं के सबसे बड़ी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होती है? 8। क्या होता है? 8। अष्टक के नियम किसने दिया था? अष्टक के नियम न्यूलैंड्स ने दिया था ना। आगे एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान गतिज ऊर्जा है। अब किसका संवेग सबसे ज्यादा होगा? रेल इंजन। याद रखेंगे, रेल इंजन का सबसे ज्यादा संवेग होता है क्या? अच्छा, साधारण मशीन की क्षमता समानतः दर्शाई जाती है क्या चीज में? किलोवाट में। क्या चीज में? विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? आंवला। मानव शरीर में गुर्दे का प्रमुख कार्य क्या है? माने गुर्दा जो होता है हमारे शरीर में जितना भी बेकार चीज होता है उसको बाहर, जिसको टॉक्सिन हम लोग कहते हैं, जहरीला पदार्थ को, टॉक्सिन को बाहर निकालना। उसके बाद आगे राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है क्या चीज का? तना का। और शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? जबड़े की हड्डी। कौन सी हड्डी? और सबसे जबड़े की हड्डी इसको बोला जाता है। अच्छा बताइएगा, सबसे बड़ी हड्डी जांघ की हड्डी क्या नाम है? फीमर। सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी क्या नाम है? स्टीपिस। कान में टोटल मिलाकर कै गो हड्डी? 6 गो। कै गो? पेट में कै गो? 14 गो। कै गो? खोपड़ी में कै गो? 8 गो। कै गो? ये पूरा हाथ में कितना? 30 गो। कै गो? 30 गो। 30 गो 30 गो कै गो? 60 गो। अच्छा, ये चेस्ट जो ये फसली दिखाई दे रहा है उसमें कै गो? 24 गो। 12 जोड़ा। 12 जोड़ा। अब इतने आएगा, इतने ज्वाइंट होता है वो नीचे से। ये फसली ये होले कि ये होले? ई। अब आगे अगला पॉइंट सुनिएगा, सुन रहे हैं? हेमोग्लोबिन यौगिक का किसका बताइएगा? प्रोटीन का। किसका है? अच्छा, लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? 120। अच्छा, रुधिर का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा। क्या % होता है? 60%। क्या %? याद रखिएगा। रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही। सर्वदाता जो होता है सो, और सर्वग्राही होता है ए बी। ओ जो होता है सो सबको देगा, और ए बी जो होगा सबसे लेगा। पीत उत्पादन होता है यकृत में। कहाँ? यकृत में। पीत का पीएच मान होता है 7.7। 7.7 यह होता है क्षारीय। क्या होता है? अच्छा, आगे चलते हैं। रक्त से अशुद्ध पदार्थ को अलग करना क्या कौन करता है? ब्रिक, किडनी जिसको कहते हैं। मूत्र का भी निर्माण कहाँ होता है? यूरिया का भी सबसे ज्यादा देखा जाए तो मूत्र से ही उत्सर्जित होता है यूरिया। यूरिया जो होता है अमोनिया में कन्वर्ट होने के बाद मूत्र जो होता है गंध देने लगता है। अब आगे आते हैं, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका तंत्र है। कौन है? आगे चलते हैं। हाइड्रोफोबिया संबंधित है क्या चीज से? कुत्ते की काटने से, जिसको हम लोग कहते हैं रेबीज। क्या कहते हैं? और जिसको हाइड्रोफोबिया हो जाएगा, पानी से डरता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और जोन जैसे कुत्ता, बिलाई, गिद्दर, इस सबके काटने से हो जाता है। आगे चलते हैं। वायरोलॉजी से संबंधित है क्या चीज से? विषाणुओं को अध्ययन से। अच्छा, किस रोग में खून थक्का नहीं जमता है? हेमोफीलिया।
हेमोफीलिया। हेमोफीलिया का मतलब कट जाएगा तो रक्त जो होता है से बंद नहीं होगा, बहते रहेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये कौन बीमारी जानते हैं? वंशज वाला। कथी वाला? वंशज वाला, है ना। अब आगे चलते हैं। ट्रोकोमा या ग्लूकोमा रोग जो संबंधित है क्या चीज से? आंख से। क्या चीज से? आंख से। अच्छा, प्रोजेस्टेरोन है किसका प्रतिकरण है बताइएगा? इलेक्ट्रॉन का। किसका? बस थोड़ा सा बचा हुआ है, दम धरिए एकदम, पूरा को सेशन को अंतिम तक अच्छे से पहुंचाइए। और कितना क्वेश्चन याद हो जाएगा, सब प्रीवियस ईयर है। अच्छा, जड़ों की रूपांतरण का उदाहरण क्या है बताइएगा? तो ये होगा मूली, गाजर और क्या होगा? शकरकंद, याद रखेंगे। और तने का रूपांतरण होगा आलू, अदरक और प्याज। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सब पूछले है, सब प्रीवियस ईयर है, याद रखेंगे। तो कहेगा आलू का कौन सा भाग खाएंगे? तना। प्याज का कौन सा भाग? तना। बाकी मूली का जड़, मूली का गाजर का नहीं जी जी। अब कहता है आगे सुनिएगा, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। अच्छा, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? अच्छा, सवालों का अध्ययन तो माइकोलॉजी, याद रखेंगे। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी और शैवालों का अध्ययन माइकोलॉजी। शैवाल को उठाओ फेंक दो, फाइकोलॉजी, फेंक दो, फेंक दो माने यानी कि याद रखिएगा। उसके बाद हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और दूध में भी पाया जाता है कैल्शियम और फास्फोरस, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्या चीज में? दूध में। आगे, रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। कहाँ होती है? और इंसुलिन शरीर में किसके द्वारा बनती है? अग्नाशय के द्वारा। इंसुलिन समझ रहे हैं ना? इंसुलिन शरीर में किसके द्वारा? तो इंसुलिन समझते किसको बोला जाता है? चीनी उनी वाला जो बीमारी जो होता है उसी कहाँ से कथी होता है? अग्नाशय द्वारा। किसके द्वारा? पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। कहाँ? आगे चलेंगे। दो प्रमुख वंशानुगत रोग कौन है बताइए? वर्धता और हीमो। तो वर्धता में जो होता है हरा और क्या लाल रंग को पहचानने में और समर्थ हो जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। जो वंशज वाला बीमारी है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी वो चलते रहता है। थॉरक्सिन यानी कि हार्मोन स्रावित होता है कहाँ? थायराइड यानी कि थायराइड में। कहाँ हो जाएगा? और थायराइड सब दिन, अगर किसी को थायराइड का बीमारी हो गया ना तो सब दिन दवाई खाना पड़ता है, याद रखिएगा। मछलियाँ श्वसन करती है किसके द्वारा? गिल्स के द्वारा। अच्छा, विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? गाजर। क्या होगा? तो मछली के तेल में विटामिन डी पाया जाता है, सूर्य के प्रकाश में भी डी पाया जाता है। आगे, जठर रस में पाया जाता बताइएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हमारा भोजन भी पचता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के रूप में ही, याद रखेंगे। उसके बाद आगे, लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं कवक और शैवाल। कवक और अच्छा, लार में पाए जाने वाला एंजाइम क्या है? टाइलिन। लेड का पीएच मान कहेगा तो 6.5। दूध का कितना होता है? 6.4। समुद्र के जल का कितना होगा? 8.4। उसके क्या हुआ? उसके बाद अगर कहा जाए जो अम्ल वर्षा की अगर बात किया जाए 5.6 अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना? 5.6। शुद्ध जल का कितना? 7। शुद्ध जल का कितना? 7। मूत्र का कितना? 6। मूत्र का कितना? 6। अब आगे चलते हैं। हेमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व क्या है? लोहा। क्या है? अब देखिएगा, भोपाल कांड जो हुआ था 1984 में हुआ था, बहुत इंपोर्टेंट है, 1984 में। और इसमें कौन सा गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव, ठीक है ना। चलिए, तो इतना आप लोग क्या कीजिएगा, अच्छे से याद करके आइएगा। और आइएगा ना तो उससे पहले एक बार रिवीजन, और एक बार नहीं होगा तो सुन लिया जाएगा, ठीक है ना। और जितने आदमी वीडियो देख रहे हैं एक बार जरूर शेयर और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके।